डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। असमंजस में दिखे दुकानदार, अधिकांश बाजार बंद, फिर भी अपनी अपनी दुकानों पर पहुंच गए सवाल। कपड़े की दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग, क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। अपहरण के बाद 12 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म, दोनों जनों के खिलाफ मामला दर्ज। एडीएम नहीं मिले, चैम्बर के बाहर दीवार पर चिपकाया ज्ञापन, सांकेतिक धरना भी दिया। कथित अनियमितताओं के चलते म्यूजिक कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग। और खबरें विस्तार से। प्रदेश में तांडव मचा रहे कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू सोमवार को जन अनुशासन कर्फ्यू में तब्दील है। लोगों को घरों में रखने के लिए चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। आने जाने वालों से पूछताछ की गई। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरती गई। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के चालान भी किए गए। बिना अनुमति दुकानें खोलने पर उन्हें सीज करने की कार्रवाई की गई। जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत इमरजेंसी सेवा के लिए आने जाने वालों को नहीं रोका गया। प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने बाजारों में घूम घूम कर हालात देखे। उधर इन सब के बीच शहर की कई व्यापारी दुकानें खोलने को लेकर असमंजस में दिखे। कई जगह मिठाई नमकीन की दुकानें भी खुल गईं। कुछ बाजार में व्यापारी अपनी दुकानों के आगे आकर बैठ गए। कुछ ने आधे शटर खोल लिए। इंतजार करते रहे कि दूसरे लोग दुकानें खोलेंगे तो वे भी तुरंत दुकान खोल लेंगे, जबकि 2 दिन तक ऐसा नहीं था। बाजार में केवल किराना, दूध, फल सब्जी की दुकानें ही खुली थी। अब सरकार की ओर से रविवार देर रात 19 अप्रैल अल सुबह 5 बजे से 3 मई अल सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसे जन अनुशासन पखवाड़ा का नाम देकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लेकिन व्यापारी दुकानें खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति में नजर आए। सोमवार को बाजार में अधिकांश दुकानें भले ही बंद रही, पर भीड़ पर नियंत्रण नहीं हुआ। क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इस बारे में गाइडलाइन की स्पष्टता के बावजूद असमंजस बना रहा। अधिकांश दुकानों को बंद देखकर जरूर लॉकडाउन का एहसास हो रहा था। सोमवार को कई व्यापारी बाजार की स्थिति जानने के लिए अपनी अपनी दुकान पर भी पहुंच गए। कुछ दुकानदारों ने नई गाइडलाइन को लेकर नाराजगी भी जताई। हालांकि दोपहर को उपखंड अधिकारी कपिल यादव, तहसीलदार दानाराम, पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कौशिक, नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, सफाई निरीक्षक जगदीश सिराव सहित प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों से समझाइश की। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए आवश्यक सेवाओं के प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष बाजार बंद रखने का आग्रह किया। जंक्शन बाजार व चूना फाटक पर बिना अनुमति खोली गई 4 दुकानों को 2 दिन के लिए सीज कर दिया गया। इसके अलावा टाउन में जंक्शन रोड पर एक स्पा सेंटर सहित 2 दुकानों को बिना अनुमति खोलने पर सीज करने की कार्रवाई भी की गई। इस दौरान जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा, टाउन थाना से एएसआई कृष्ण कुमार सारस्वत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। की पालना अनुपालना करवाए जाने के लिए आज पुलिस प्रशासन की संयुक्त इसमें कार्रवाई की गई और पूरा बाजार का निरीक्षण किया गया। वहीं अचानक लिए गए फैसले से कई लोगों के जरूरी काम भी अटक गए हैं, क्योंकि सरकार ने शनिवार रविवार का वीकेंड लॉकडाउन किया था। बगैर समय दिए ही रविवार देर रात्रि को इतना लंबा लॉकडाउन, जिसे जन अनुशासनात्मक पखवाड़े का नाम दिया गया है, लगने से लोगों को सभी प्लान गड़बड़ा गए हैं। हालांकि जरूरी सेवाओं और जरूरी सामान की आपूर्ति होती रहेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार खाने पीने का सामान, दूध, डेयरी, किराना, मंडियां, फल सब्जियां, डेयरी, पशु चारे संबंधित रिटेल और होलसेल दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी। इन्हें होम डिलीवरी करने पर भी प्राथमिकता देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में ही सामान दुकान से बेच सकेंगे। फेरी लगाकर शाम 7 बजे तक ही फल सब्जी बेची जा सकेगी। पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी। राशन की सरकारी दुकानें 7 दिन खुलेंगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। कारखानों, सभी तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम जारी रहेगा। गांव में मनरेगा के काम जारी रहेंगे। नरेगा श्रमिकों को बराबर रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने जो नए आदेश दिए हैं, जिसमें 19/4/2021 से 3/5/2021 तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाने के निर्देश दिए हैं, इसमें
जो पूर्व में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था उसी कर्फ्यू को एक तरह से एक्सटेंड किया गया है, चूंकि कोविड-19 के रोगियों की संख्या बढ़ रही है और संसाधन सीमित हैं। हमारे जिले में 316 ही ऑक्सीजन के बेड हैं। अगर 316 लोग भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद हमें ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की इस रोग में आवश्यकता पड़ती है, पर बिना ऑक्सीजन के बेड के हम 316 रोगियों को रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने चाहिए। ये राज्य सरकार के ऐसे निर्देश हैं कि लोगों को साथ लेकर के, लोगों का सहयोग लेकर के कोरोना की जो जंग है वो अस्पतालों में नहीं, हम सबके द्वारा फील्ड में लड़ी जानी चाहिए। जितना हम घर पे सुरक्षित रहेंगे उतना ही कोरोना से बचे रहेंगे। जय हिंद। क्या खुला रहेगा सर? जैसे आवश्यक सेवाएं हैं, गेहूं की खरीद हो रही है, मेडिकल की दुकानें हैं, किराना की दुकानें हैं, इस तरह की आवश्यक सेवाओं की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी और बाकी सारी दुकानें बंद रहेंगी। किराना में भी ये निर्देश आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करें, क्योंकि जो ये है जन अनुशासन का पखवाड़ा है, तो लोगों को खुद ही आगे आना चाहिए और अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हुए कोविड-19 की चेन को तोड़ना चाहिए। कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से प्रसार को देखते हुए इनके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 19/4/2021 मतलब आज से 3/5/2021 प्रातः 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाए जाने हेतु निर्देश जारी किए हैं। उस निर्देशों की पालना में जो भी निर्देश जारी किए हैं उन निर्देशों की पालना हेतु सभी थानाधिकारियों एवं वृत्ताधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उक्त अनुशासन की पालना एवं निर्देशों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया गया है। एवं हनुमानगढ़ की जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि जो इस कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना एवं सैनिटाइज, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, कहीं नहीं थूकना, ये अपनाएंगे तभी मतलब क्या है कि हम इस कोरोना के संक्रमण को रोक पाएंगे। राज्य सरकार की ओर से मनाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान कपड़े की दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग को लेकर क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन पदाधिकारियों ने सोमवार को कार्यवाहक जिला कलेक्टर अशोक हसीजा को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन अध्यक्ष सुभाष नारंग के नेतृत्व में कार्यवाहक जिला कलेक्टर से मिले पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 19 अप्रैल अल सुबह 5 बजे से 3 मई अल सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। नई गाइडलाइन के तहत कपड़े की दुकानें भी नहीं खोली जा सकती। एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना था कि पिछले 1 वर्ष से व्यापारियों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। बहुत से कारोबार बंद हो चुके हैं तथा व्यापार कर्जे के नीचे दब रहा है। ऐसे हालातों में हनुमानगढ़ के कपड़ा व्यापारियों को जन अनुशासन पखवाड़ा की अवधि में कोविड-19 की पालना अधीन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। कपड़ा व्यापारी कोविड-19 की पालना, मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करेंगे। इस मौके पर रामचंद्र महाजनी, विजय बलाड़िया, लालचंद, हरिराम, रेवाराम, विजय नारंग, सतीश नारंग, शेरी चानना पुलकी सहित कई अन्य व्यापारी मौजूद थे। आज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने गए थे। हमने हमारी डिमांड रखी थी बाजार खोलने के लिए, तो उन्होंने कहा सर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें तो आपको ऊपर से बात करनी पड़ेगी। तो इसमें अब हमारे व्यापारी वर्ग बहुत परेशान हो रहा है। आगे 2 छुट्टियां आगे आएगी, अब 15 दिन का लॉकडाउन और लगा दिया, तो उसमें व्यापारी वर्ग बहुत परेशान हो रहा है। जिनकी किराए की दुकानें हैं, जिनके लेबर क्लास रखी हुई है, वो सारे परेशान हो रहे हैं। इसलिए हम ज्ञापन देने गए थे, पर अभी तक उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। उससे हम आगे की अब रणनीति बनाएंगे, मीटिंग करने के बाद बनाएंगे। हम कहते हैं सर हमारे कुछ टाइम मिल जाए ना, हमें 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का टाइम मिल जाए, तो सारा बाजार खुला पड़ेगा। किराना खुला है, मेडिकल खुला है, बाकी सारी दुकानें खुली हैं। एक हमारा कपड़ा और रेडीमेड दुकान, तो उसमें हमें 5-4 घंटे के लिए खोलने का इजाजत मिल जाए तो हम कहते हैं बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि 3-4 घंटे टाइम मिल जाए, जैसे 10 से लेके 3 बजे तक टाइम मिल जाए, जिससे मार्केट खुली, जैसे कस्टमर जैसे आ रहे हैं, अच्छा हमारा भी काम चल जाए, कस्टमरों का काम भी चल जाए,
और थोड़ा सा रोजगार का काम चल जाए, घर पे टाइम पास नहीं होता, चाहे टाइम पास भी हो जाए। इसलिए उनका गुजारिश है सब कलेक्टर साहब से भी हमारे को 3-4 घंटे के लिए टाइम मिला जाए दुकान खोलने के लिए। महेश्वरी समाज के रामचंद्र मोहनलाल सत्यनारायण ओंकारमल करनाणी के वंशज कोलकाता निवासी अरविंद करनाणी परिवार की ओर से धरोहर अपनी हवेली के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। टाउन स्थित अपनी हवेली में आयोजित रक्तदान शिविर में महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रहण किया। शिविर में 25 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। हवेली का इतिहास 100 साल पुराना है, जो कि ऊपर लिखे हुए रूम में शिलालेख में अर्जित है, दर्ज है। उसमें है कि ये चेतबदी 14 1978 विक्रम संवत में बना था और चेतबदी 14 अभी गई है, तो 100 साल पूरे इस हवेली के हुए। उसी कारण से हमने इसका महापर्व मनाया है। यहाँ के महापौर श्री गणेशी दास जी से ये आशीर्वचन यहाँ पे मिले। आज हमारे और एक प्रधान हमारे इसी वार्ड के यहाँ पे हैं, तो मैं प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि अशोक जी गहलोत जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने हेरिटेज के लिए बहुत काम और पर्यटन को बढ़ाने के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे भी हम पूरी चेष्टा करेंगे ये सच में हेरिटेज हो और आप लोगों का आशीर्वाद हो। तो हम चाहते हैं कि यहाँ हेरिटेज के लिए इस मोहल्ले में जो कनेक्टिंग रोड है, सड़क से ज्यादा दूर नहीं है, तो 10-15 स्पेशल लाइट लग जाए, उस पर अपनी हवेली लिख दे, तो उससे लोगों में यदि पर्यटन में पर्यटक आया तो उसको ज्यादा पूछना नहीं पड़ेगा। तो इनकी हवेली को मैंने विजिट किया, तो इसमें काफी सारे पुरातत्व आइटम्स पड़े हैं, जैसे कि इनके चाबुक वगैरह है और बट्टल वगैरह है, चरखे वगैरह है, ये सब 100 साल पुराने हैं। इस हवेली के अंदर बेसिकली एक सुरंग भी है, जो कि बचने के लिए कोई आक्रमण होता है तो उससे नीचे जाके वो बच भी सकते हैं। और भी काफी सारे आइटम है पुरातत्व टाइप पे, जो कि देखने योग्य है। रक्तदान शिविर लगा है जो करनाणी परिवार कलकत्ता से पधारे करनाणी परिवार की ओर से और मेलसी समाज के सहयोग से लगाया गया है। ये हवेली करीब 100 वर्ष से ऊपर भी पुरानी है, इसके स्वर्ण जयंती हो चुकी है और इसमें जो प्राकृतिक राजस्थानी शैली की जो 100 वर्ष पहले वस्तुएं थी, जो एक म्यूजियम टाइप की है, वो यहाँ जैसे है। उसको देखने के लिए यहाँ शहर के गणमान्य व्यक्ति भी आए थे और आगे इसको भविष्य के अंदर यही प्रारूप देने के लिए इसको सुधार किया जाएगा। मिलजुल के करनाणी परिवार की तरफ से सुधार किया जाएगा ताकि ये हेरिटेज टाइप की एक हवेली बन सके। जंक्शन की सेक्टर 6 में चल रहे मकान के निर्माण कार्य में लगे चिनाई मिस्त्री की बाइक कार्यस्थल से दिन दहाड़े चोरी हो गई। इस संबंध में जंक्शन थाना में मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार शिशपाल नायक निवासी 42 SSW PS सदर ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वे चिनाई मिस्त्री का काम करता है। 11 अप्रैल को सुबह अपनी मोटरसाइकिल जंक्शन में सेक्टर 6 में आया था। वह रंजू देवी पत्नी केवल कृष्ण के निर्माणाधीन मकान के आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर काम पर लग गया। शाम करीब 6 बजे बाइक संभाली तो बाइक नहीं मिली। आसपास तलाश भी की लेकिन बाइक नहीं मिली। कोई अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल चोरी कर ले गया। नगर परिषद की ओर से जंक्शन के वार्ड 49 अंडरब्रिज के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन परिषद की इस कार्रवाई का वार्ड वासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद की ओर से पहले 18 फुट पर अतिक्रमण तोड़ने की निशानदेही की गई, जिस पर वार्ड वासियों ने सहमति भी जता दी थी, लेकिन अब 23 फीट तोड़े जाने का फरमान लेकर नगर परिषद कर्मचारी पहुंचे तो कोरोना काल में इस तरह की कार्रवाई का वार्ड वासियों ने विरोध जताया। नगर परिषद की ओर से की जा रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का वार्ड 49 के बाशिंदों द्वारा विरोध किया जा रहा है। वार्ड के नागरिकों का कहना है कि परिषद ने जब 18 फीट पर अतिक्रमण तोड़ने की निशानदेही की तो वार्ड वासियों ने सहमति जताई, लेकिन अब कोरोना काल में नगर परिषद उन्हें उजाड़ने पर तुली है। नगर परिषद की टीम द्वारा अब 23 फीट पर अतिक्रमण तोड़ने के लिए कहा गया है, जिससे उनके मकान टूट जाएंगे और वे लोग बेघर हो जाएंगे। वार्ड वासियों का कहना था कि नगर परिषद चिन्हित 18 फीट पर ही अतिक्रमण हटाए। परिषद की टीम द्वारा आज थड़े आदि हटाने की कार्रवाई की गई। तो साहब पीछे वाले भी तो गलत कर रहे हैं साहब। भाई साहब मैं तो कहता हूँ इनको बक्सो, जो 4 फुट आपने लेना है वो 18-19 पे वो करके और इनको छोटो बेचारों को ये अपना गुजारा कर लेंगे साहब।
हाँ, वो 18 फुट हमें मंजूर है, तो साहब चेयरमैन साहब वो तो करवाओ आप, वो तो करवा दो चेयरमैन साहब को। हाँ, आप करो बात, 18 पे जनता राजी है, जनता आपकी है। हाँ, सारी मनमानी ठीक है चलिए। है कल चेयरमैन साहब आए थे और वो हमें बिल्कुल यहाँ पे संतुष्ट करके गए हैं भी आपके अंडरपास की दीवार से 18 फीट पे आपको हम निशान लगा देते हैं, बाकी आप अपना 2-3 दिन का टाइम अपना सेट कर लो। तो हम 18 फीट पे जनता बिल्कुल संतुष्ट है, चेयरमैन साहब बोल गए, जनता संतुष्ट हो गई। और उसके बाद आज नगर परिषद से कर्मचारी आते हैं, जेएम साहब आते हैं और भी कर्मचारी आते हैं और अधिकारी हैं जो आदेश दे के ऐसे निकलते हैं जैसे कि आगे और भी कुछ करना है उन्हें। उनको कोरोना का कोई मतलब नहीं है, कर्मचारी को, जनता कोरोना से मर रही है और मोदी जी तो कहते हैं घर के अंदर रहो, लेकिन अधिकारी जो हैं, कर्मचारी जो हैं, वो घर से बाहर निकालने पे चले गए। तो हम ये कहते हैं यथास्थिति इसको रखा जाए जब तक कोरोना चल रहा है। तो अभी तक निशान कहाँ तक लगा दिए? अभी तक निशान हम जो संतुष्ट है 18 फीट पे है, लेकिन इन्होंने रात में पता नहीं क्या अपनी बातचीत की है, किससे बातचीत की है, और उसके बाद इन्होंने 5 फीट और बढ़ा दिया। समस्या ये है, ये जो पहले सड़क मतलब बन रही थी, अब ये कहेंगे सड़क को चौड़ी करो। अब चौड़ी ठीक है, कल चेयरमैन साहब आए कहेंगे ठीक है ये जितना टूट गया जिनका, अब और कुछ ही टूटेगा तो ठीक है, मतलब ये रास्ता खुल गया और खोल दिया, आपके सामने देखे खोल दिया पूरा। ये सड़क बनेगी तो और भी चौड़ा दिखेगा, आराम से 2 गाड़ी मोटरसाइकिल सब निकलेंगे और इतना कोई ज्यादा एविडेंस नहीं है। ये तो क्या मोहल्ले की सड़क है, ठीक है ना, यहाँ से कोई दिन में कोई 3-4 गाड़ी सुबह निकलती है, शाम को आती है, शाम को निकलती है, सुबह आती है, ऐसा सिस्टम है। बाकी कोई मेन रोड नहीं है ये, और इतना खुला काफी रास्ता है अभी। चलो साहब कल मना बोले ठीक है ये जितना टूट गया ये टूटेगा, रोड बनेगी, बाकी कोई आप सुबह आके वो कह रहे हैं कि ये यहाँ निशान लगाओ, ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, ये मकान यहाँ से टूटेगा। अब इस मेरे मकान में हम 4 फैन नहीं रह रहे हैं, बताओ कहाँ जाए? पिताजी जेल से सारा पैसा यहाँ खबर कर दिया, अब सारे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी है, रोज तो है ही मॉल में, राजनीति कर रहे हैं सारे बैठ के। मौसम विभाग की ओर से सोमवार रात हनुमानगढ़ जिले में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी होने के आसार जताए गए हैं। संग्रिया के कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किए गए अलर्ट में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार 19 अप्रैल रात्रि के समय हनुमानगढ़ जिले में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 20 अप्रैल को रहेगा। बादल छाए रहेंगे और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किए गए अलर्ट के तहत किसानों को सलाह देते हुए कहा गया कि इन दिनों गेहूं की कटाई चल रही है। किसान प्रयास करें कि आज ही गेहूं निकाल लें। अनाज को सुरक्षित स्थान पर तथा ढककर रखें ताकि संभावित मौसम से बचाव हो सके। जिले की भादरा पुलिस ने रविवार रात कार्रवाई करते हुए आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते एक अधेड़ व उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से करीब 1 लाख रुपए की सट्टा रकम और सट्टा लगाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए। 2 लाख से अधिक का हिसाब किताब भी पुलिस के हाथ लगा है। आरोपियों के खिलाफ भादरा थाना में धोखाधड़ी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और आरपीजीओ के तहत मामला दर्ज हुआ है। खास बात यह है कि इस कार्रवाई को जिला स्पेशल टीम के सहयोग से अंजाम दिया गया। जिला स्पेशल टीम के सहयोग से रविवार को यह दूसरी कार्रवाई हुई। इससे पहले जंक्शन पुलिस ने जिला मुख्यालय पर डीएसटी के सहयोग से कार्रवाई करते हुए क्रिकेट सट्टा बुकी चला रहे एक जने को गिरफ्तार कर लाखों का हिसाब किताब व उपकरण जब्त किए। जानकारी के अनुसार डीएसटी टीम के सहयोग से भादरा थाना प्रभारी कविता पुनिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रविवार देर रात भादरा के वार्ड नंबर 36 में अनिल कुमार पुत्र महावीर प्रसाद महाजन के मकान में दबिश दी। मौके पर अनिल कुमार उसके दोनों बेटे आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते मिले। पुलिस ने मौके से वार्ड 36 निवासी अनिल कुमार, अजय और अमित को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 96,000 रुपए की नकदी के अलावा एक लैपटॉप, चार्जर, 5 मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, रुपए गिनने की मशीन, एक डिश रिसीवर, 3 इंटरनेट मॉडेम, हिसाब का रजिस्टर भी जब्त किया। मौके से आईपीएल क्रिकेट मैचों का 2,30,500 रुपए का हिसाब किताब भी हाथ लगा। आरोपियों के खिलाफ आईपीएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच नोहर थाना प्रभारी सुदर्शन सिंह कर रहे हैं। ईट भट्टा मजदूर की 12 वर्षीय बेटी को रात्रि के समय उठाकर ले जाने में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में महिला थाना में 2 जनों के खिलाफ अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। करीब 8 माह से अपने परिवार के साथ टाउन थाना क्षेत्र में एक गाँव में स्थित ईट भट्टा पर काम कर रहा है। शनिवार रात 12 वर्षीय बेटी गायब थी। उन्होंने तलाश शुरू की तो पास की ही झुग्गी से 2 लड़के मोटरसाइकिल पर भागते नजर आए। उसकी बेटी ने बताया कि गोपीराम और लक्ष्मण मुंह पर कपड़ा लगाकर उसे जबरन चारपाई से उठाकर पास की बनी झुग्गी में ले गए।
गोपीराम ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच महिला अपराध अन्वेषण सेल RPS देवानंद कर रहे हैं। दोनों आरोपी गांव श्रीनगर के निवासी बताए जा रहे हैं। महिला थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई के अनुसार मामले में अनुसंधान जारी है। हनुमानगढ़ क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची जो अपने पिता के साथ थाना पे आई, पिता ने रिपोर्ट दी जिसमें उसने बताया कि गोपीराम और लक्ष्मण सिंह मेरी बच्ची को 17/4/21 को नाइट में शाम को उठा के ले गए और मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी जो जांच है वो महिला सेल के विधायक के साथ देवानंद जी कर रहे हैं और अनुसंधान अभी जारी है। जंक्शन शहर के हरदी स्थल पर संचालित एक निजी कॉलेज में व्याप्त कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी कार्यकर्ता सोमवार को ज्ञापन सौंपने कार्यवाहक जिला कलेक्टर के चैम्बर में पहुंचे, लेकिन कार्यवाहक जिला कलेक्टर के चैम्बर में मौजूद नहीं होने तथा काफी देर तक कार्यालय में न आने पर कार्यकर्ताओं ने चैम्बर के बाहर दीवार पर मांग पत्र चस्पा कर दिया। इस दौरान SFI कार्यकर्ताओं ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कार्यवाहक जिला कलेक्टर के चैम्बर के बाहर सांकेतिक धरना भी दिया। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि हनुमानगढ़ में शिक्षा के नाम पर युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिला मुख्यालय पर एक निजी कॉलेज फर्जी तरीके से चल रहा है। ऐसे हालातों में हनुमानगढ़ का युवा कैसे पढ़ेगा और कैसे आगे बढ़ेगा? ये सवाल राजस्थान सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है। बार बार प्रशासन को चेताया गया, आंदोलन किया, परंतु आज भी उस कॉलेज पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया गया कि यह कॉलेज सिर्फ कागजों में चल रहा है। कॉलेज मात्र एक कमरे में चल रहा है, न तो कॉलेज का खेल मैदान है और न ही पुस्तकालय, न ही महाविद्यालय में योग्यताधारी स्टाफ है और काफी व्याख्याताओं के पद भी खाली पड़े हैं। ऐसे में प्रशासन उचित कार्रवाई करे। हनुमानगढ़ द्वारा ADM महोदय को हम आज फिर ज्ञापन देने गए थे। आज हमारा भूख हड़ताल का प्रोग्राम था। हमने फिर कोविड-19 को देखते हुए फिर देखा कि प्रशासन से जांच की जाए। तो हनुमानगढ़ के अंदर एक कैलियर कॉलेज के नाम से चल रहा है, जो बिल्कुल एक नंबर का फर्जी कॉलेज है और उस कॉलेज के अंदर ना लैब है, ना लाइब्रेरी है, ना कैंटीन है, ना लेक्चरर है, ना खेल मैदान है। बिल्कुल एक कमरे में कॉलेज चल रहा है जिसका नाम कैलिबर है। कैलिबर अंग्रेजी का नाम है, उसका हिंदी होता है बुद्धि का विकास। हम राजस्थान सरकार से और प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हनुमानगढ़ हद से तल के ऊपर ऐसे फर्जी कॉलेज के चल रहे हैं, जैसे शिक्षा पर हमला हो रहा है। अगर इस तरीके से जिस तरीके से कॉलेज चल रहे हैं, विद्यार्थी की सर्वांगीण विकास कैसे होगा? विद्यार्थी आगे बढ़ेगा कैसे? कैसे देश आगे बढ़ेगा? ये सवाल को लेकर के आज फिर हम गए थे, परंतु हमें ADM साहब नहीं मिले। हम ADM साहब के दफ्तर के आगे चस्पा करके आए हैं। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, आज हमारा भूख हड़ताल का कार्यक्रम था, अगर आप नहीं माने, आज फिर कहने के लिए गए थे, तो हम भूख हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इलाके के राष्ट्रीय युवक परिषद हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सेंट्रल जेल में कैदियों व कर्मचारी अधिकारियों के लिए वॉशेबल मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि परिषद द्वारा 1 वर्ष पूर्व कोरोना से बचाव के लिए पूरे वर्ष पर आमजन को सैनिटाइजर, मास्क और डेटॉल साबुन का वितरण किया गया था, जिससे आमजन जागरूक भी हुआ था। इसीलिए परिषद द्वारा पुनः जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। जागरूकता अभियान के दूसरे चरण के तहत सोमवार को सेंट्रल जेल के डिप्टी जेलर संदीप सिंह शेखावत को कैदियों, कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए वॉशेबल मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस मौके पर सेंट्रल जेल प्रभारी योगेंद्र सिंह ने परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए परिषद का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर जेलर योगेंद्र सिंह ने कोरोना से बचाव को लेकर जिला कारागृह में बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेल परिसर को सैनिटाइज करवाया गया है। वहीं जेल में आने वाले बंदी की पहले कोरोना जांच करवाई जाती है, इसके बाद ही उसे कारागृह में प्रवेश दिया जाता है। जेलर का कहना था कि जेल में क्षमता से अधिक बंदियों के होने पर सोशल डिस्टेंस की पालना में मुश्किल होती है, फिर भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना के चलते बंदियों की परिजनों से मुलाकात पर भी एक बार भी रोक लगा दी गई है। वहीं क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या को लेकर जेल प्रशासन को लिखा गया है। वर्तमान की कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए जो पूर्व में जो गाइडलाइन जारी कर रखी है राज्य सरकार द्वारा, न्यायालय द्वारा और विभाग द्वारा, उनकी पालना की जा रही है।
जेल में है जो सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव करवा करके सैनिटाइजेशन वगैरह किया जा रहा है और जो भी कोरोना से बचाव रोकथाम है उसकी सारी वो की जा रही है। हालांकि जेल में क्या है कि क्षमता से बंदी अधिक है तो थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग रखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसके लिए भी निवेदन किया हुआ है। और बाकी सारी चिकित्सा अभी लगभग 550 के लगभग बंदी जेल के अंदर है। अभी मुलाकात तो पहले बंद कर दी थी, कुछ समय के लिए बीच में शुरू की थी, 15 दिन में एक बार उसमें भी कुछ कटौती करके की गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ही अग्रिम आदेश तक मुख्यालय द्वारा जो बंद कर दी कोरोना को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग पालना रखते हुए कोरोना का बचाव। सारे जब से दोबारा कोरोना का दोबारा आया है तो हमारे परिषद ने विचार किया है कि हम कपड़े के मास्क जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क बांट रहे हैं। काफी जगह तो बांटे हैं जो हमने उल्लेख कर दिया है और इसी जेल के अंदर आज से 10 दिन पहले भी हम मास्क लेके गए थे और आज दोबारा इनके डिप्टी साहब योगेंद्र चौहान जी का समाचार आया कि हमारे अंदर कहने के बाद मास्क नहीं है तो हम 155 कपड़े के मास्क लेके आए हैं और सैनिटाइजर पहले भी बड़ी बोतल दी थी, आज सैनिटाइजर बोतल दी इनको। और कपड़े मास्क हमारा ऐसे कि रात को धो लो तो उसमें नया कपड़े मास्क मिल जाता है। हम ये जनता से अपील करना चाहती हैं, कोरोना बढ़ रहा है तो सब मास्क लगा के रहें और जेब में एक सैनिटाइजर, जैसे मैं एक सैनिटाइजर बोतल रखता हूँ, जैसे ही कोई मिले आपसे 2 मिनट बाद ही उससे आप उसके भी हाथ धोए, खुद के भी हाथ धोए और दूरी बनाए रखें। कोरोना से बचने का ये इलाज है, ये हम कर रहे हैं और परिषद वाले सभी लोग इसी बात। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।